अस्सलाम वालेकुम। ईद की छुट्टियां गांव में गुजारने के बाद ये अंदाज़ा हुआ कि लोगों के मसाइल तो बहुत हैं, लेकिन दो बड़े मसले हैं जिससे अवाम बहुत परेशान है। एक महंगाई है और एक बिजली की नारवा लोड शेडिंग है। ईद के दिनों में भी हुकूमत की नाअहली की वजह से लोग एक अजाब में मुब्तला थे। बिजली की जो लोड शेडिंग है उसकी कहानी बहुत पुरानी है, क्योंकि 30-35 साल पहले जो आईपीपीज़ के साथ मुआहदे हुए हैं, जिसकी वजह से मुल्क इस वक्त शदीद बहरान का शिकार है। 5-5.5 हज़ार अरब रुपए हमने उस बिजली के दिए हैं जो न आईपीपीज़ ने बनाई है, न हुकूमत ने ख़रीदी है और न आवाम ने इस्तेमाल की है, लेकिन कैपेसिटी चार्जेस की वजह से वो 5-5.5 हज़ार अरब रुपए आवाम की जेबों से निकाले गए हैं। इस एक अगर वापडा या बिजली के निज़ाम को ठीक किया जाए तो आवाम के जो अरबों करबों रुपए ज़ाया हो रहे हैं वो बच सकते हैं। पहले शुरू में जब लोड शेडिंग शुरू हुई तो लोगों ने जनरेटर्स ख़रीद लिए, उसमें अरबों करबों रुपए लग गए। फिर जनरेटर्स के बाद जब पेट्रोल डीज़ल की कीमत बढ़ गई, लोगों ने यूपीएस और बैटरियां लगानी शुरू की, उसमें अरबों करबों के ज़ाया हो गए। और अब लोगों ने सोलर सिस्टम लगाना शुरू कर दिया। एक सोलर सिस्टम के साथ मुख्तलिफ़ इक्विपमेंट्स लोग लगाते हैं, इन्वर्टर्स हैं, हाइब्रिड सिस्टम है, बैटरियां हैं, उस पे फिर अरबों करबों ज़ाया हो रहे हैं। और अब हुकूमत ने उस पे टैक्स भी लगा दिया। तो हुकूमत शायद ये चाहती है कि अवाम कोई भी लम्हा खुशी का न गुजार सके। जो हुकूमत जाली मैंडेट के साथ आई होती है, उनको अवाम के मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं होती। वो सिर्फ़ अपने हुकूमत को बचाने के लिए हाथ पांव मारते हैं। और ये जो अफरेद है, इस दफ़ा हम 9,600 अरब रुपए कर्ज़ों और उसके सूद में देंगे, तो अवाम के लिए तरक्याती बजट क्या होगा। दिफा के लिए 2,122 अरब है और तालीम के लिए 32 अरब है। इससे अंदाज़ा कीजिए कि हम कहाँ खड़े हैं। और सेहत के लिए 27 अरब है, जो मेरे ख़्याल में एक एक बंदे के लिए पूरे साल के लिए 2-4 गोलियां डिस्प्रिन या पेनाडाल की आ सकती हैं। जब तक हम प्रायोरिटीज़ चेंज न कर ले, हकीकी नुमाइंदे न हों जो अवाम के मसाइल को समझे, न कि अशराफिया के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे, उस वक्त तक इस मुल्क का आगे बढ़ना मुझे तो नामुमकिन नज़र आ रहा है। आपका क्या ख़्याल है? सोचिए, सोचना जुर्म नहीं है।